नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 20 अक्टूबर 2021 और यहाँ पर 21 अक्टूबर 2021 यानी एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंक निफ्टी ठीक ठाक है, निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है, बैंक निफ्टी थोड़ा ठीक ठाक है। तो आपने देखा भी होगा कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट नहीं, मात्र 22 पॉइंट का गिरावट है, लेकिन निफ्टी में आपको ज़्यादा मिलेगा, जो निफ्टी वाले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, इसने एक डोजी कैंडल बना लिया है, यानी कि ये जो अप ट्रेंड गया यहाँ से, ये अप ट्रेंड का यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया, यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, इस तरह से करते हुए गए, वो यहाँ पे अपना माल को निकाल रहे हैं, अपना माल को बेच रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुक करें। तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना, उसी को बोलते हैं। किसको बांट रहे हैं? तो हमको, आपको, छोटे छोटे लोगों को, जो लोग अपर साइड में किसी भी प्राइस पे लेने की कोशिश करें, उनको दे के वो निकल रहे हैं वहाँ से, ठीक है, यानी प्रॉफिट बुक करें। नया पोजीशन वो लोग कब बनाएंगे पता है? वो नया पोजीशन बनाएंगे 40,000 के ऊपर। जब 40,000 के ऊपर निकलेगा ना, तब वो नया पोजीशन बनाएंगे। इसलिए हम लोगों को भी 40,000 के ऊपर ये नया पोजीशन क्रिएट करना है। सेलिंग में कब जाएंगे? जब ये 39,900 के नीचे निकलेगा ना, तब वो हेवी सेलिंग करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल वो अभी उतना आसान नहीं, 39,500 पर ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग कर रहा है। तो 39,200 का हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मैंने कहा था ये गैप को फिल कर चुका है, अब इसका इधर का काम तो निपट गया। अब ये 39,200 के नीचे आता है तो तेज़ गिरावट मिलेगा। फिलहाल तो कोई दिक्कत वाली बात अभी नहीं है। ये तो कल एक्सपायरी डे है, आपको पता चलेगा। शॉर्ट कवरिंग आया, अब साइड में लेके चला गया, ऊपर 40,000 को भी तोड़ दिया। ऐसे भी चांस बन सकते हैं। या अपने लोएस्ट लेवल 39,200 को ब्रेक किया तो गिर गया, 39,000 38,900 तक चला आया। ऐसे भी चांस बन सकते हैं। तो इसमें ये मार्केट है, चलता रहेगा ऐसा ऊपर नीचे। बस आपको अपने लेवल का वेट करना है। लेवल आएगा तो बाय करिए, लेवल आएगा तो सेल करिए। देखिए ऑप्शन चेन क्या दिखा रहा है बैंक निफ्टी का। हम लोग यहाँ पे क्या करें, ऑप्शन चेन के एनालिसिस कर रहे हैं। बैंक निफ्टी का बाय और सेल लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पे चेन लगा रहा हूँ, ऑप्शन चेन। हाँ, तो हमारी क्लोजिंग हो गई है निफ्टी में, सॉरी निफ्टी नहीं बल्कि बैंक निफ्टी लगाना है ना, मैंने निफ्टी लगा दिया। चलिए इसको बैंक निफ्टी कर लेते हैं। और अभी बैंक निफ्टी आपके सामने में आ रहा है। तो क्लोजिंग कहाँ कर गए? 39,518 पर क्लोजिंग हो रहा है स्पॉट प्राइस। इसका मतलब हम एट द मनी 39,500 के आसपास में। यहाँ पे कॉल है, इसका मतलब रेजिस्टेंस है इधर, और इधर पुट है, इसका मतलब सपोर्ट है इधर। तो हम इस चीज़ को एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे 39,500 के पास देखें, कल एक्सपायरी डे है, इसको याद रखना है कि लगभग 12 लाख का ओपन स्टेज कॉल के साइड में बैठा हुआ है कॉल राइटर। 12 लाख, 11,91,000 है। इसके मुकाबले अगर हम पुट देखते हैं तो 15 लाख है। तो पुट क्या है? ज़्यादा है। अगर पुट ज़्यादा है और हम उसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं, उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, तो वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा। तो 39,500 पर पुट हमारा ज़्यादा है कॉल के मुकाबले, और उसके ऊपर हम क्लोज भी कर रहे हैं। तो हम एक छोटा सपोर्ट नज़दीकी सपोर्ट 39,500 पकड़ेंगे। 39,600 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 8,89,000 कॉल राइटर है, पुट राइटर 5,97,000, लगभग 6 लाख के आसपास में है। तो कुल मिला के कितना हो गया? 2 लाख का, तो 3 लाख का लगभग डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है कि 39,600 हमारा अपना रेजिस्टेंस है, नियर वाला। अब दूसरा रेजिस्टेंस ढूंढे 39,700 पे, तो 9,40,000 के आसपास कॉल राइटर है, पुट राइटर 4.5 लाख है। तो डबल का मुकाबला चल रहा है 39,700 के आसपास में। ये चीज़ें आपने देखा। फिर 39,800 की बात करते हैं तो यहाँ पे 11,81,000, लगभग 12 लाख हमारा कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 2,62,000 ही है। कितना? 39,800 पे। तो ये सारे रेजिस्टेंस एरिया है हमारे नज़दीकी। आज का हाई अगर हम देखने की कोशिश करें तो आज का हाई गया है 39,775, यानी कि 800 के आसपास में गया। तो ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 39,800 वाला, इसको ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा अच्छा रह गया तो 39,900 पर हम देखने की कोशिश करेंगे, जहाँ 9,20,000 हमारा कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 1.25 लाख, 1,22,000 है। तो हम 39,900 तक एक रेजिस्टेंस हेवी पकड़ रहे हैं। सबसे हेवी रेजिस्टेंस, सबसे हेवी ब्लाइंड सेल जोन कहाँ है? वो है 40,000 का लेवल। यहाँ पे 23,72,000 सबसे ज़्यादा कॉल राइटर अगर कहीं बैठा है ऊपर के लेवल पे, तो वो है 40,000 की स्ट्राइक प्राइस पे, जहाँ 23,72,000 कॉल राइटर है, अब पुट राइटर 2,31,000 है। तो ये हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया होगा। इस पर सेल करना ही करना है, इसके लिए इसको नोट नहीं करेंगे। मैं 39,900 तक नियर में रेजिस्टेंस पकड़ के चल रहा हूँ। इसी तरह मैं अगर सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें तो 39,400 पे देखिए 9,70,000 है, अब पुट जो है 2,86,000 है। तो जाहिर सी बात है, जब 39,500 हमारा रेजिस्टेंस है
तो 39 सपोर्ट है, तो 39,400 भी हमारा सपोर्ट बन जाएगा क्योंकि पुट यहाँ पे ज़्यादा है। इसी तरह 39,300 पे देखें तो 8 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 2 लाख है, तो हम यहाँ पे 39,300 का भी सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं। 39,200 की बात करते हैं तो जहाँ 7,46,000 हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 84,000 के आसपास में है, तो हम 39,200 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि मैंने आज भी आपको बताया था, कल भी बताया था कि हम 39,200 के नीचे तो नहीं जाएंगे, 300-400 से बाउंस कर जाएगा। और आज मार्केट बिल्कुल 300 का लो 39,300 के आसपास से बाउंस कर गया, जो कि कल ही मैंने आपको बता दिया था। तो आज भी मेरे लिए वही लेवल होगा, वैलिड होगा वो लेवल 39,200 तक, बहुत ज़्यादा हुआ तो 39,200 तक, नहीं तो वहीं से बाउंस कर जाएगा, 300 से ही वो बाउंस कर जाएगा। तो ये 4 रेजिस्टेंस पकड़ लिया, इधर 4 सपोर्ट पकड़, 4 सपोर्ट इधर 4 रेजिस्टेंस पकड़ लिया। चार्ट पे चलते हैं और लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नोट कर दिया। देखिए कल हम कहाँ पे बाइंग और सेलिंग के होगा, देखिए कल एक्सपायरी तो ज़रा संभल के करिएगा, 39,500 के आसपास की क्लोजिंग कर रही है। अभी देखिए प्योर ये वीक्स बना के ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये साइडवेज में चला गया था, ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्कुल पास में है। तो हम एक फास्ट ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं, फास्ट ट्रेड। और फास्ट ट्रेड किस लेवल पे होगा, 39,550 के ऊपर निकलते के साथ आपको एक बाय का फास्ट ट्रेड लेना होगा। आपको पता है ये 39,500 हमारा एक सपोर्ट एरिया है, अभी मैंने आपको ऑप्शन चेन पे दिखाया, तो 39,500 के ऊपर टिकता रह गया तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो 39,550 के ऊपर निकलते के साथ फास्ट ट्रेड हम लोग करेंगे, बाय साइड जाने की कोशिश करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 39 है, सबसे पहला वाला जो है छोटा वाला लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा अभी फिलहाल नहीं, 39,600 वाला जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है वो पकड़ लीजिएगा। दूसरा आपको 39,675, ठीक है। तीसरा 39,750, 39,750। अब देखिए 750 वाला जो बात है ये आज का हाई प्राइस के आसपास है, तो यहाँ तक ये पहुँचने के बाद कोशिश करेगा। अगर इसको ब्रीच कर देता है सक्सेसफुली तो भी ये 39,825 तक जाने की कोशिश करेगा, जो कि हाइयर जोन आज का बन जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ओपनिंग हम 39,545 पर कर रहे हैं, तो कल भी अगर इसके ऊपर हम निकलते हैं तो एक आपको बाय साइड के मूवमेंट बनते हुए दिखेंगे। इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। कॉल ऑप्शन को कौन सा स्ट्राइक प्राइस रहेगा, 39,600 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करेंगे। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक नंबर पे सिनेरियो ये हो गया। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि हम क्लोजिंग कर रहे हैं 39,518 पर, ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग, और हमारा नियर सपोर्ट है 39,500, बहुत डेंजर जोन पे ये क्लोज कर रहा है। जरा सा नीचे आ गया, अगर ये 39,500 को जरा सा ये ब्रेक मार गया तो ये फिर सेलिंग में चला जाएगा, और फिर से यहाँ से हम सेल करेंगे। टारगेट 39,400 से लेके 39,200 के टारगेट के लिए। हालांकि 300 के पास से ये बाउंस किया आज, तो पहला टारगेट 39,400, दूसरा टारगेट 39,300 होगा, और तीसरा टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा 39,200 तक जाने का कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सेल करेंगे किस लेवल पर, जब ये 39,500 के नीचे 39,500 के नीचे ब्रेक कर जाएगा तो जरूर सेल करेंगे। देन आप यहाँ से क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। पुट ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का, 39,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इन केस अगर ये लेवल नहीं हुआ, जैसा कि आज आपने पूरा देखा कि कैसे गैप अप खुला, वो थोड़ा सस्टेन किया, वहीं पर फिर ट्रेड किया, फिर नीचे आया और सारा का सारा अपना ख़त्म कर दिया, जो गेन किया था सब खत्म कर दिया, बिल्कुल ओपन प्राइस के पास में जाके क्लोज किया है ना, ओपनिंग इक्वल टू क्लोज। तो अभी अगर ये कल गैप अप खुलता है तो किस लेवल पे गैप अप खुलना चाहिए, मेरे लिए जो आज का हाई प्राइस है मेरे लिए अभी वही रेजिस्टेंस एरिया, यानी हम या तो 39,900 पे ओपन हो सकते हैं या हम बहुत अच्छा रहे, मार्केट किसी कारणवश बहुत तगड़ा हो गया तो हम 40,000 के आसपास खुलेंगे। देखिए दोनों में से किसी एरिया के आसपास ओपन होता है तो आपको करना सेल ही है। हम बाय कब करेंगे, जब हम 40,100 के ऊपर सस्टेन करने लगेंगे, तब यहाँ से ये बाय में शिफ्ट हो जाएगा, तब ये बाय करेंगे। लेकिन जब तक हम 39,900 और 40,000 के आसपास में हैं तब तक हम सेल में बने रहेंगे, क्योंकि ऊपर हैवी कॉल राइटिंग होके बैठा हुआ है, सेलिंग है। तो हम यहाँ पर से सेल करके टारगेट 39,800 से लेके 39,500 तक का टारगेट लेने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके बीच में दूसरा सब टारगेट आएगा 39,700, 39,600 और 39,500 तक ये टारगेट ले सकते हैं। इस हिसाब से आप यहाँ से क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे, 39,900 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे।
करेंगे इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इन केस अगर ये नीचे आ जाता है ना, नीचे आ जाता है तो गैप अप सिनेरियो में जब वो नीचे आता है तो एक जो प्राइस होता है जहाँ पर से वो राउंड लेता है वो हमारा बन जाता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी क्लोजिंग प्राइस है 39,518, ओपनिंग प्राइस है 545। इसका मतलब एक ऐसा लेवल है 39,500 जो इसका सपोर्ट बना सकता है, क्योंकि दो प्राइस को ये डिनोट कर रहा है अकेला। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस हो गया। तो जब अगर ये गैप अप खुलेगा इस सिनेरियो में और ऊपर से नीचे आएगा और ये 39,500 तक अगर पहुंच जाएगा तब आप सेल का पोजीशन से कट कर दीजिएगा। सेल का पोजीशन से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होके आप पलटी ट्रेड मार लीजिएगा, जिसको कि कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड। क्या बोलते हैं जिसको? कॉन्ट्रा ट्रेड बोलते हैं। कॉन्ट्रा ट्रेड इसका मतलब सेल का पोजीशन काट करके आपको बाय का पोजीशन में शिफ्ट हो जाना है और टारगेट ऊपर का साइड में लेके चलेंगे 39,600, 39,700 और 39,800 तक के टारगेट फिर देखने को बन सकते हैं। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे 39,600 के स्ट्राइक प्राइस को, इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप में। इन केस अगर ये गैप अप नहीं हुआ तो गैप डाउन हो सकता है। दोस्तों अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए और बहुत सारी रिसर्च और एनालिसिस की चीज़ें प्राप्त करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो कहाँ पे गैप डाउन होगा? आज का लोएस्ट प्राइस है 39,292। मेरे लिए एक लेवल आता है 39,200, याद रखिए। देखिए 39,000 ये एकदम ब्लाइंड बाय जोन है ना, बीबी ब्लाइंड बाय जोन। यहाँ पर पहुँचेगा तो हम बाय ही करेंगे, सेल नहीं करेंगे। हम इसके आसपास भी जब तक रहेंगे तो बाय करेंगे, यानी हमारी बाइंग एरिया 39,100, 39,200 और 39,000 तक में बाय एरिया में ही रहेंगे। 39,000 के नीचे जाने पे खराब होंगे, ठीक है। तो इस एरिया पर आपको बाय करना है, कोशिश करना है जितना नज़दीक 39,100 से 200 के बीच में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। टारगेट हमारा खुलेगा, क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं बाय। हम लोग क्या कर रहे हैं? बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे बाय। टारगेट हो जाएगा 39,300, 39,400 और आज का क्लोजिंग और हाई प्राइस है 39,500, तो ये टारगेट होगा। आप यहाँ से फिर कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं 39,300 के स्ट्राइक प्राइस को, इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये आपको गैप अप और गैप डाउन मैंने समझा दिया। साथ ही अगर आपको बैंकिंग स्टॉक जानना तो वीडियो पूरा देखिए। इस स्टॉक में इस वीडियो में मैं बैंकिंग स्टॉक की भी एनालिसिस करता हूँ, बैंक निफ्टी और बैंकिंग की एक साथ में, तो वीडियो पूरा देखिए। फिलहाल हम इंडेक्स की चर्चा करें। इंडिकेटर क्या बता रहा है पूरा डिटेल आप समझ गए। अभी इंडिकेटर क्या बता रहा है? आरएसआई ठीक ठाक है, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, ओवरबॉट गया था लेकिन अब वहाँ से ये सही होने की कगार पे आ गया। इस लेवल 70 के नीचे आएगा तो थोड़ा कमजोर होगा, अदरवाइज अभी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। एमएससीडी भी क्रॉस ओवर है और पॉजिटिव सेंटीमेंट के इशारा कर रहा है। कल हो सकता है आपको एक अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिल सके इसके तरफ से, बैंक निफ्टी की तरफ से। इसका सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे समझना है। मैंने कल भी बताया था कि आपको 15 मिनट के चीज़ों को समझना है। अब आप जरा इसके चार्ट को देखिए, ये आपको चार्ट कुछ दिखा रहा है? तो मुझे तो बहुत कुछ दिखा रहा है। आपको क्या क्या दिखा रहा है समझिए, ये कैसे कैसे काम कर रहा है। ये बिल्कुल पहले तो एक बॉक्स में काम किया है ना, बिल्कुल 18 तारीख को एक बॉक्स में काम किया, 19 को इस बॉक्स के लोअर जोन को सपोर्ट बनाता है, और यहाँ से घूम के वापस आता है इसी जगह पे। और आज जो 20 तारीख को ठीक उसी लोअर जोन के पास से बाउंस करके फिर वापस उसी के आसपास में आ जाता है। यानी हम ये कह रहे हैं जो ये ब्लू लाइन का लोएस्ट लेवल है ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। तो ये इसका प्राइस कितना आता है? तो 39,300 का। हम 39,300 के नीचे जाने पर सेल में चले जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ना, ये बक्सा पता चल गया। अब हम बाय में कब जाएंगे? तो आप जरा ध्यान से देखिए, जब ये नीचे गिरता है तो इस एरिया से इसमें एक बाउंस आता है, इस एरिया से एक बाउंस आता है। इसका मतलब है कि हमारा इस एरिया से बाउंस आएगा 39,600 के ऊपर से नया तेजी आएगा जो कि आपको 39,800 तक लेके जाने की कोशिश कर सकता है। तो 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप फॉलो करते हैं तो 39,600 के ऊपर बाय करेंगे या सेल करेंगे तो 39,300 के नीचे। ये हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है दोस्तों, ये स्टॉक इस तरह का बिहेव करता हुआ। आप देखेंगे बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन ऊपर से देखेंगे तो बिल्कुल ट्रेंड लाइन में ये ट्रेड करता हुआ ऐसे करके आ रहा है, देखिए आ रहा है। और नीचे से अगर आप देखें तो एक हॉरिजेंटल लाइन को मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूँ तो आपको पाएंगे कि आप ये ट्रायंगल पैटर्न में फंस गया। ये क्या फंस गया? ट्रायंगल पैटर्न में। एक तो ये हो गया। दूसरा अगर आप देखें और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो यहाँ से मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पकड़ता हूँ तो ये एक प्राइस चैनल में भी हो गया। तो प्राइस चैनल के लोअर इंड को टच करता है तो अपर इंड में जाता है, अपर से फिर लोअर आता है, लोअर से फिर अपर जाएगा। अगर इसको इस बार ब्रेक किया तो बहुत तेजी से 800, 900 और 40,000 के भी लेवल दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो ये दोस्तों ये पूरा व्यू है बैंक निफ्टी पे। पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। चलेंगे बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ में और सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक्स में हम लोग किसकी बात करेंगे? हम लोग बात कर लेते हैं, 1 मिनट में नेम से सेट कर लूँ या
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। किसकी बात करेंगे? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए मैंने कल क्या बोला था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कि भाई 1180, 1177, 78 ये सब के नीचे आएगा तो आपको 1160 के लिए सेल करना है। आपने आज देखा बिल्कुल लो 1160 का ही 50 का इसने मारा, आपको अच्छा खासा 20-30 पॉइंट यहाँ से मिल गया। पॉजिटिव ये तब तक नहीं होगा जब तक ये 1200 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा। कल अगर 1160 को नीचे ब्रेक करेगा तो 1140 भी दे देगा। एक्सिस बैंक 820 के ऊपर निकलेगा तो बाय का पोजीशन 840 के लिए। बंधन बैंक देखिए होल्ड कर रहा है अपने आप को, अब साइड में 325 के ऊपर निकले बाद 330 इंट्राडे और 335 का टारगेट, और 340 के ऊपर क्लोज कर देगा तो 360 का पोजिशनल टारगेट। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में रेजिस्टेंस लिया इसी ट्रेंड लाइन का और वहां से होल्ड करके नीचे आ रहा है। अभी देखिए अप साइड में जाने के चांस बना सकता है, अगर ये 95 को ब्रेक करता है तो 97 से 100 के टारगेट मिलेंगे। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया भी ठीक ठाक है, सपोर्ट पे ट्रेड करने की कोशिश का 63 के ऊपर निकलेगा, नई रैली आपको 65-67 को मिलेगी। केनरा बैंक शानदार 200 के ऊपर निकलेगा, दोबारा टारगेट 205 से 10 का। फेडरल बैंक एकदम सही है लेकिन इसके ऊपर 97 से 98 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, उस एरिया को ब्रेक कर देगा, आपको 110 तक के टारगेट मिलेंगे फेडरल बैंक में। एचडीएफसी बैंक 1700 के ऊपर निकलेंगे, 1720 के टारगेट और 40 के टारगेट आराम से मिलेंगे। नीचे 1680 ब्रेक 1670 ब्रेक करेगा, सेल करेंगे, या 1660 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा 1660 के नीचे करिए 1640 के लिए। आईसीआईसी बैंक की बात करें होल्ड कर गया इसी जगह पे, देखिए कम से कम 760 के ऊपर निकलेगा तो 760 का 780 से 800 का टारगेट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बाय ऑन डिप करना है, जब भी नीचे मिले बाय करिए, लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखिए। इंडियन बैंक की बात करें तो अपसाइड में 165 के ऊपर निकले 170 से 75 के टारगेट। इंडसइंड बैंक की बात करते हैं होल्ड कर रहा है, ऊपर के जाने के लिए लेवल जो खुल चुके हैं इसका लेवल 1215 1220 के ऊपर निकले 1250 का टारगेट। कोटक महिंद्रा बैंक मेरा फाइनल टारगेट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 2060 का और 2070 के आसपास का कोटक महिंद्रा बैंक में हुआ, तो उम्मीद है कल आपको ये टारगेट मिल जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक बहुत अच्छा 43 के आसपास हाई लगा था 48, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, दोबारा से अगर ये 46 ब्रेक करता है 48 से 50 के टारगेट। आरबीएल बैंक 200 के ऊपर निकलने पर क्लोजिंग करने पर बाय का पोजीशन बनाएंगे 220 के टारगेट के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले तो इसने अब अच्छा हाई बना रहा है, देखिए अप साइड में 510 8 का टारगेट है, 508 से 10 का, ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा 520 से 30 के टारगेट बनेंगे। यूनियन बैंक बहुत बढ़िया अपने आप को होल्ड कर रहा है, 50 का एक रेजिस्टेंस एरिया, अगर वो ब्रेक कर देता है तो नया टारगेट आपको 55 का दिखेगा। यस बैंक बस ठीक है, इसमें कोई व्यू मेरा नहीं है दोस्तों। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक में मेरा अपना व्यू, अगर पसंद आया हो तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।